तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान पहुंचे। भरद्वाज जी ने स्वागत करके भगवान को कंद मूल फल दिया है पाने के लिए, समझ रहे हैं ना, फल दिया पाने के लिए, भगवान पा रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बैठे हैं सामने। राम जी पूछे कि कोई बात है क्या। देखिए आपके सामने कोई बैठा हो तो आप समझ जाते हैं कि आगे वाला कुछ कहना चाहता है। राम जी पूछे कुछ कहना चाहते हैं क्या। बोले हाँ प्रभु, जीवन में पहली बार कोई सुनने वाला मिला है, जो आता है वो सुनाने में लगा रहता है, सुनता कोई नहीं है मेरे प्रभु, आप ही सुनने वाले हैं, आपको नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। भगवान ने कहा कहिए। भरद्वाज जी बोले आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो। राम जी, आज तक मैंने जीवन में जितनी तपस्या की है, आज तक जीवन में जितना जप किया है, जितना योग किया है, जितने साधन मैंने जीवन में किए हैं, मेरे जीवन का वैराग्य, मैंने परिवार का, ममता का जो त्याग किया वो मेरा त्याग। हे राम जी, आज सब सफल हो गया। क्या हो गया? सब सफल हो गया। राम जी पूछे कैसे हो गया। भरद्वाज जी बोले राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत। बोले प्रभु आपके दर्शन से सब सफल हो गया। ये बड़ा गूढ़ विषय है। अब यहां समझिएगा, जीवन में किए गए पूजा का, तपस्या का, साधन का फल ये कदापि नहीं है कि रुपया बढ़ जाए। हम बुरा न मानिएगा, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, पूजा से रुपया नहीं बढ़त है। जो कही रहा है कि आओ हम पूजा कर देंगे रुपया बढ़ेगा, वो फंसा रहा है। भाग्य में जितना है आपके, कोई कौड़ी छीन नहीं सकता है, और यदि भाग्य में नहीं है तो आपको कौड़ी दे नहीं सकता है। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। तो महाराज ये भजन पूजन का फल क्या है? भजन पूजन का फल है जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, और भक्ति के माध्यम से एक दिन अंत में भगवान प्राप्त हो जाए। ये किए गए तपस्या का परिणाम है। भरद्वाज जी कहते प्रभु मेरे जीवन के सारे साधन सफल हो गए, सब सफल हो गया, आपका दर्शन मिल गया। अब प्रभु ये जीवन भर की तपस्या है, ठीक है, ये जीवन भर की तपस्या का फल है, यही असली संपत्ति है जीवन भर की। इसके बदले में क्या मिल गया? राम जी का दर्शन मिल गया, ठीक। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस 0 हो गया है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, सबके बदले में राम जी मिल गए। अब भरद्वाज जी को और भी कुछ चाहिए राम जी से, तो राम जी से कहते प्रभु अब मुझे जो चाहिए उसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं,
इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी ओर से कृपा करके अब दे दीजिए मुझे। अब करी कृपा देहु बर एहो, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। क्या मांगा भरद्वाज जी ने? प्रभु आप अपने चरणों में सहज प्रेम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सहज प्रेम न दीजिए। क्या दीजिए? ये सहज प्रेम का है। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये प्रेम तो सुने थे हम, ये सहज प्रेम कहां से आ गया? सहज प्रेम का अर्थ है जिस प्रेम को करना ना पड़े। देखिए, जिस काम को किया जाएगा उस काम के बंद होने का भय बना रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम माला जप ही रहे हैं, माला हम जप ही रहे हैं, तो कब तक जपेंगे? सोएंगे तो ये बंद हो जाएगा। बंद होगा कि नहीं? जिस कार्य को करते रहेंगे वो बंद हो जाएगा, और जिस कार्य को करना न पड़े, अपने आप होता रहे, वो कभी बंद नहीं होता है, वो निरंतर चलता रहता है। उसे कहते सहज व्यवहार। यादव जी, एक प्रश्न करूं आपसे, डरिएगा मत। सुबह से आपने क्या किया आज? साइट, आप सामने बोल रहे हैं, हमने पूछा सुबह से आपने क्या किया? बोले साइट पर गए और एक मीटिंग था। ठीक ना? ब्रश नहीं किए हैं आप, नहाए नहीं है, बताए क्यों नहीं? आप दर्शन करिए। कोई भी नहीं कहेगा कि हम उठे हैं, उठने के बाद ऐसे ऐसे आंख मले हैं, फिर पानी पिए हैं, उतर के बाद बाथरूम में जाके ब्रश किए हैं। कोई बोलेगा नहीं। क्यों? ये सब नित्य के व्यवहार हैं, हम करते नहीं हैं, ये होता रहता है। ये सहज व्यवहार है जीवन का। भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले कल आपसे निवेदन किया, मन वचन कर्म होता है ना, कि पहले वचन होता है, फिर मन, फिर कर्म। पहले क्या होता है? फिर कर्म। लेकिन यहां भरद्वाज जी ने बदल दिया, कर्म वचन मन छाड़ी छल। भरद्वाज जी ने कर्म को पहले बोला। क्यों? क्योंकि कर्मकांड घाट पर बैठे हैं। भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कहां जहां है, ये घाट है कर्मकांड घाट, इसलिए कर्म की प्रधानता रखी। कहते प्रभु कर्म से, वचन से और मन से छल छोड़कर, क्या छोड़कर? क्या छोड़कर? छल बुझाता। छल बुझाता। छल मने नहीं, छल मने जो दिखाई दे रहे वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये छल है। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से, मन से, तीनों प्रकार से छाड़ी छल। जब लगी जनन तुम्हार, कर्म से, मन से, वचन से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते ये जो दोहा है पूरा का पूरा सिद्धांत है। इस दोहे पर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, डॉक्टरेट हो सकती है केवल एक दोहे पर।
कहते प्रभु कर्म से, मन से, वचन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल नहीं छोड़ेगा तब तक सपने में भी उसको सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। भले कोटि उपचार कर ले, कोटि प्रचार माने करोड़ों उपाय कर ले, दूसरा अर्थ है कोटि प्रचार, प्रचार माने प्रकार से। भगवान के पूजन की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। आप करोड़ों प्रकार से पूजा करते रहिए, जीवन में सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले छल छोड़िए, छल का त्याग करिए। कैसे करें महाराज? कथा में बैठ करके मन कथा में नहीं है, आज का बनल हुई भंडारा में, मन भंडारा में लगा है। आए है ये छल है। यहां तो नहीं, कई जगह लोग 9 बजे तक कथा चलती है तो 8:45 बजे सब परिवार आते हैं। कहे बस 10 मिनट न झेलना होगा, उसके बाद चकाचक मिलेगा प्रसादी। जय जय सीताराम। ये छल है। मनसा वाचा कर्मणा कुछ न करिए, मेरी प्रार्थना है जैसे है वैसे दिखाई पड़िए बस समाज में। आदमी छिपाव करता है कि जमा कर ले, कितना जमा करिएगा? है प्रातः काल हुआ, भरद्वाज जी से भगवान ने पूछा, मुनिवर हम किस मार्ग पर जाएं? क्या पूछा? नाथ कहिया हम के ही मार्ग जा। अच्छा, एक बड़े मजे की बात, हम आपसे यदि पूछें कि हम किधर जाएं, आप क्या उत्तर देंगे? नहीं, हम पूछ रहे हैं